क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो नील माधव नाम के दिव्य पत्थर से शुरू होकर विश्वकर्मा के अंतर ध्यान होने तक जाती है। कहानी की शुरुआत होती है मालवा के राजा इंद्रद्युम्न से। उन्हें खबर मिली कि उड़ीसा के घने जंगलों में भगवान विष्णु खुद नील माधव के रूप में पूजे जाते हैं। एक चमकता हुआ नीला पत्थर जिसका दर्शन मिलना भी दुर्लभ था। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को खोज पर भेजा। विद्यापति कई दिनों तक जंगलों में भटकते रहे और आखिरकार पहुंचे आदिवासी सरदार विश्ववसु के पास, जो नील माधव की गुप्त पूजा करते थे। लेकिन सरदार ने गुफा का रास्ता बताने से इनकार कर दिया। फिर विद्यापति ने सरदार की बेटी से विवाह किया और बड़ा आग्रह करने पर उन्हें केवल एक शर्त पर अनुमति मिली, आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा। लेकिन विद्यापति ने चुपके से चाल चल दी। चलते समय रास्ते में सरसों के बीज गिराते गए और बारिश के बाद वही बीज पौधे बनकर खड़े हो गए, जिससे गुफा का रास्ता मिल गया। विद्यापति ने फौरन राजा को सूचना भेजी। राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ घमंड में भरकर नील माधव को लेने पहुंचे। बट जैसे ही वे पहुंचे, नील माधव का दिव्य रूप सदैव के लिए गायब हो चुका था। कहा जाता है कि भगवान विश्ववसु के प्रति धोखे और राजा के अहंकार से अप्रसन्न हो गए थे। राजा ने अन्न जल त्याग कर तपस्या की। तभी आकाशवाणी हुई, मैं अब पत्थर के रूप में नहीं मिलूंगा, समुद्र के तट पर एक दिव्य लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। कुछ समय बाद पुरी के तट पर एक विशाल रहस्यमयी लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिला। राजा समझ गए यही भगवान का नया रूप है। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई। राज्य के बड़े बड़े कारीगर लाए गए, पर उस लकड़ी पर किसी भी औजार का असर ही नहीं होता था। छेनी टूट जाती, हथौड़े बिखर जाते, लेकिन दिव्य लकड़ी पर खरोंच तक नहीं आती थी। तभी एक वृद्ध शिल्पकार महल में आया। उसने कहा, मैं ये मूर्ति बना सकता हूँ। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, 21 दिन तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलेगा। अगर बीच में दरवाजा खुला तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने वचन दिया। पहले 15 दिनों तक अंदर से छेनी की आवाजें आती रहीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। रानी घबरा गई। उन्हें लगा कि बूढ़ा शिल्पकार कहीं मर न गया हो, और इसी डर में उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और सामने थी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां, हाथ पांव बिना, आंखें अधखुली, आकार अधूरा। राजा दुखी हुए, पर तभी संदेश मिला, अब मैं इसी अधूरे रूप में तुम्हें और तुम्हारे भक्तों को दर्शन दूंगा। और यही कारण है कि आज भी जगन्नाथ जी का रूप अधूरा होते हुए भी सबसे दिव्य और सबसे प्रिय माना जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ।